गाइस अगर आप भी बीकॉम करना चाहते हो या बीकॉम कर रहे हो तो ये वीडियो पूरी देख लेना, इसको खोना मत, नहीं स्किप भी नहीं करना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बीकॉम करने वाले हो या बीकॉम कर रहे हो तो सब्जेक्ट चुनते समय ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा। सभी बच्चों को बस ये पता होगा कि बीकॉम में सब कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, बल्कि ये गलत है। बीकॉम में भी हमें ऑप्शन चुनने को मिलता है। अगर आप एक सिंपल रेगुलर बीकॉम कर रहे हो तो आपको कुछ स्टेप्स में ऑप्शन मिलता है, बट अगर आप आप बीकॉम ऑनर से कर रहे हो तो आपको सेकंड ईयर में यानी कि आपके थर्ड सेम में आपको एक अलग से सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, जिसमें आपको एक्सपर्टाइज मिल जाती है। अगर आप बीकॉम रेगुलर कर रहे हो, सेमेस्टर वाइज है या ईयरली कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल ईयर सब में एक एडिशनल सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलता है। कहीं पे आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है तो कहीं पे बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, कहीं पे आपको इन्वायरमेंट स्टडीज से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। ऐसे में अगर आपको क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स मिले तो उसमें लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, संस्कृत। तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप संस्कृत लें, क्योंकि संस्कृत में कम लिखना पड़ता है। मैंने खुद संस्कृत ली थी, 86 मार्क्स मेरे आए थे। लिखना कम पड़ता है, मार्क्स सबसे ज़्यादा वहाँ पर आ जाते हैं। और हिंदी में, इंग्लिश में बच्चे कॉपियाँ भरते रहते हैं अपनी, इतना कुछ लिख के आते हैं, फिर भी उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। तो कोशिश करें एक तो संस्कृत लें। क्वालिफाइंग के अलावा आपका जो अदर सब्जेक्ट चुनने का मौका मिले तो उसमें 3-4 ऑप्शन मैं आपको हमेशा कहूँगा। सबसे पहली बात तो मार्केटिंग। जो बच्चे न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते, जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं पढ़ सकता, मैं कोचिंग नहीं ले सकता, मुझे जॉब भी करनी है, मुझे बीकॉम भी करना है, ऐसे बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि वो मार्केटिंग को चुनें। मार्केटिंग भी एक सिंपल डिजिटल मार्केटिंग, एक फॉरेन मार्केटिंग आती है। तो फॉरेन मार्केटिंग बहुत आसान टॉपिक है और आगे जाकर आप इसमें MBA, PGDM और करियर भी अपना कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड है। इसमें न्यूमेरिकल नहीं होते, केवल थ्योरी होती है, तो अगर एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको मिले। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल बेस कर सकते हो तो आप टैक्स भी ले सकते हो, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी ले सकते हो, आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो, या फिर आप बैंकिंग भी ले सकते हो। ये सब्जेक्ट्स आपको एडिशनल चुनने के लिए मिलते हैं। अगर आप ऑनर्स करते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन के लिए मिलते हैं। अगर आप बीकॉम वैसे कर रहे हो तो आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट चुनने के लिए मिलता है। इसके अलावा मैं कहूँगा, अगर कभी भी आप बीकॉम कर रहे हो तो एक एक सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ऑप्शन नहीं है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, बट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आप बीकॉम करते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है। तो अगर कभी भी ऑप्शन मिले तो ध्यान रखो, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हो तो 3-4 टॉपिक, जैसे मार्केटिंग हुआ आपका, बैंकिंग हुआ आपका, इंश्योरेंस हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ आपका, हॉस्पिटैलिटी हुआ, ये सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें करियर बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनमें से कोई फील्ड को चुनते हैं तो अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको कहूँगा कि बीकॉम के एक एक सब्जेक्ट्स को इतना सीरियसली लेकर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीकॉम करने के बाद जॉब के लिए जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है आपको एक्सपर्टाइज किस चीज़ में, जॉब नहीं मिलती। लेकिन अगर आप बीकॉम में अपने टैक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप टैक्स के बेसिस पर जॉब कर सकते हो। आप मार्केटिंग अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप मार्केटिंग बेसिस पर जॉब कर सकते हो। आप बिजनेस अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप बिजनेस अच्छे से जॉब कर सकते हो। साथ ही हमें इस तरह से अगर अपन इस सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ते हैं तो आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर बीकॉम आपको एक एम मिल जाता है कि मुझे इस सब्जेक्ट से आगे कोर्स करना है। लाइक आपको PGDM करना है, आपको MBA करना है, आपको MCA करना है, या आपको कोई और डिप्लोमा करना है, या आपको कोई MA करना है, या कोई आपको B.Ed करना है। ये कब होता है? जब हम अक्सर अपने सब्जेक्ट्स में मन लगाकर पढ़ते हैं। तो बीकॉम के सब्जेक्ट्स लेते समय सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, सब्जेक्ट्स पढ़ते समय सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए, ताकि अपना करियर अच्छे से बना सके। क्योंकि एक एक सब्जेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिजनेस को एक प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है। लेकिन बच्चे इसको सीरियसली नहीं लेते, केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं और आगे जाकर उनका करियर जो है वो खतरे में रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप इस वीडियो अकाउंटिंग गुरुजी पर देख रहे हो तो यहाँ पर ये अकाउंटिंग गुरुजी मेरा एक ऐसा चैनल है जहाँ पर मैं फ्री बिजनेस के साथ साथ अकाउंट यानी कि बीकॉम के सारे सब्जेक्ट्स फ्री पढ़ाता हूँ। आजकल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है क्लास में, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपको पीछे दिख रहा होगा, मेरे घर पे चल रहा है समेरी कंस्ट्रक्शंस। आप देख सकते हैं पीछे थोड़ा सा आपको बाहर, इस ऑफिस के बाहर दिख रहा होगा, और ऑफिस की भी क्या हालत है, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है रिनोवेशन, जिस कारण से मैं क्लास नहीं ले पाता बिल्कुल भी। दिन भर इतना काम रहता है, मैं भी उसमें लगा रहता हूँ, क्योंकि सामान ला के देना, समथिंग एल्स और बिजी। लेकिन आप ऐसा नहीं है, आपकी क्लास अब रेगुलर मिलेगी, फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। बीकॉम आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में। अकाउंटिंग गुरुजी जो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आप ये वीडियो SBJ क्लासेस पर देख रहे हो तो अकाउंटिंग गुरुजी सर्च करेंगे यूट्यूब पर, या फिर आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके फॉलो कर लीजिए फ्री क्लासेस के लिए। थैंक यू वेरी मच।